This video is sponsored by Bilibili Comics. Watch the video for more details. पार्ट 3 में हम देख चुके हैं मिस्टर फू जिंजिया के साथ ही सो गया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 4 में हम देखते हैं मॉर्निंग में वो उसे देख रहा था बट जंक्शन का फोन आने लगता है तो वो फोन काट देता है। जंक्शन सोती हुई मुंह फेर लेती है तो वो अपना हाथ उसके नीचे से निकाल लेता है और उसके ऊपर से अपना ब्लेजर उठाकर ले जाता है। जंक्शन उठ के चारों तरफ देखती है और कहती है, ये पिल्लो, मैं कब सो गई थी, पर मुझे कल रात लिन का सपना क्यों आया। तभी जंक्शन वहां आती है जो मिस्टर फू के कहने पे जंक्शन के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी। वो पूछती है, क्या मैं घर जा सकती हूँ। जंक्शन कहती है, मिस्टर फू चाहते हैं कि तुम उन्हें ड्राइव करके घर छोड़ के आओ। देन शी वाज लाइक, व्हाट। जियान होटल में आता है तो जंक्शन को देख के स्माइल करता है और सोचता है, मेरे पास अच्छा मौका है, पर मैं इसे याद कैसे दिलाऊं कि मैं कौन हूँ। और फिर बॉटल्स गिरा के जानबूझ के ऊंची ऊंची बोलने लगा था। जंक्शन उधर देखती है तो वो बॉटल्स उठा उठा के डस्टबिन में फेंक रहा था, जैसे वो बास्केटबॉल फेंकता था। जंक्शन उसे देख के हंस पड़ती है और कहती है, तुम अभी भी बास्केटबॉल खेलते हो। वो कहता है, हाँ कभी कभी, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई। हम कितने दिनों बाद मिले हैं, तो चलो साथ में खाना खाने चलें। वो कहती है, आज नहीं, किसी और दिन। वो कहता है, तो कल चलेंगे। बट तभी एक लड़का आता है तो वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो उसका फियांसे है। बेचारे जियान का तो पोपट ही हो गया था। उसके मुंह पे 12 बजे तक जंक्शन उससे रीजन पूछती है बट वो नहीं बताता और पूछता है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो कभी भी ओवर टाइम नहीं करती। वो कहती है, ये सब उस मिस्टर फू की गलती है। तभी उसे मिस्टर फू का फोन आता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना मिस्टर फू का तुम पे क्रश है। वो स्पीकर ऑन कर देती है। मिस्टर फू बोल रहा था, जल्दी से जल्दी कार लेके यहाँ पहुंचो वरना देख लेना। वो कहती है, तुम्हें लगता है किसी तरफ से कि उसका मुझ पे क्रश है, और चली जाती है। जंक्शन बहुत गुस्से में थी, इसलिए मिस्टर फू को खड़ा देख कार की स्पीड बढ़ा देती है ताकि उसे ठोक सके। तो वो डर जाता है बट उसने ब्रेक लगा लिए थे। मिस्टर फू से पूछता है, तुम ये क्या कर रही थी। वो कहती है, तुमने तो मुझे जल्दी आने को कहा था। वो कहता है, अभी बाहर निकलो, कार मैं चलाऊंगा। फिर मिस्टर फू उसे फू फैमिली के घर में लेके आता है। वो अंदर जाने से मना कर रही थी और जाने लगती है बट मिस्टर फू उसे रोक के कहता है, मुझे तुमसे कुछ और करवाना है। फिर वो उसे घर के अंदर लाता है और कहता है, तुम्हारा काम है इसे साफ करना। वो कहती है, मैं होटल की बॉस हूँ, तुमने मुझसे क्लर्क और ड्राइवर का काम कराया तब मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तुम मुझे अपनी सफाई वाला बनाना चाहते हो, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मिस्टर फू कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वो कहती है, तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो, वो तो बंधुआ मजदूरी है, अगर तुम चाहो तो मुझ पे केस कर दो, मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है। वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, पर जब होटल पे फर्नीचर डिजाइन की कॉपी का आरोप लगेगा तो होटल के कस्टमर्स क्या कहेंगे। जिंजिया को गुस्सा चाहता है। वो पूछता है, तुम साफ करोगी या नहीं। वो कहती है, तो क्या मैं सफाई वाला काम खत्म होते ही जा सकती हूँ। वो कहता है, तुमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, पहले साफ करो फिर देखूंगा। तो जिंजिया को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। जूनियर मीटिंग के लिए मिस्टर फू को बुलाने आता है तो वो चला जाता है। जिंजिया गुस्से में थी, इसलिए एक बॉल पे मिस्टर फू का खड़ूस वाला फेस ड्रॉ कर देती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है द प्रेसिडेंट्स वेलिएंट वाइफ। ये लव स्टोरी वन नाइट स्टैंड से स्टार्ट होती है और बहुत ही क्यूट एंड फनी है कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इधर मीटिंग में मिस्टर फू के डैड और अंकल थे। डैड मिस्टर फू को डांट रहे थे कि वो अभी तक होटल की पूरी लैंड पे कब्जा क्यों नहीं कर पाया और उससे गुस्सा होते हैं। तो अंकल डैड को शांत कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर फू और उसके डैड की आपस में कुछ खास बनती नहीं है, जिस वजह से डैड की हालत थोड़ी खराब रहती है। तो अंकल मीठी मीठी बातें करने लगे थे कि वो मिस्टर फू को समझा देंगे। मिस्टर फू को आते देख वो कहती है, तुम्हारी मीटिंग हो गई तो जल्दी चलो यहाँ से, मैंने सफाई भी कर दी है। वो कहता है, ये काफी नहीं है, तुम्हें तब तक सफाई करनी पड़ेगी जब तक तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर देती। जिंजिया गुस्से में उसका थपड़ा लगाने वाली थी और वो भी डर जाता है।
बट तभी अंकल आ गए थे तो वो रुक जाती है। अंकल मिस्टर फू से लैंड की बात करने लगे थे। जिंगसिया कान लगा के सुन रही थी, वो ना सुन ले इसलिए मिस्टर फू उनकी बात टाल देता है। अंकल जिंगसिया को एक गिलास पानी लाने को कहते हैं। देन शी वाज लाइक, मैं? क्या आपने मुझसे कहा? वो कहते हैं, हाँ, तुम्हारे अलावा यहाँ है ही कौन? मिस्टर फू कुछ बोलने वाला था बट जिंगसिया कहती है, ओके ओके, मैं लेने जा रही हूँ। मिस्टर फू भी हैरान था कि वो काम करने के लिए कैसे मान गई। इनफैक्ट अंकल जिंगसिया को मिस्टर फू की असिस्टेंट समझ रहे थे। जिंगसिया बाहर पानी लेने जाती है, तभी वो सीनियर और जूनियर को बातें करता सुन लेती है और उसे लगता है कि अंकल मिस्टर फू का इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। तो सोचती है, अगर मैं किसी भी तरह उस क्लाइंट को डिस्टर्ब कर दूं तो जैसा मैं चाहती हूँ वो मुझे एकदम से फायर कर देंगे। और फिर पानी लेकर आती है तो जानबूझ के अंकल से टकरा जाती है बट सॉरी बोलती है। पर अंकल का रिएक्शन देख सोचती है, ये क्लाइंट गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। फिर वो जानबूझ के अंकल और मिस्टर फू के बीच में आ जाती है ताकि अंकल सही से बात ना कर पाए। बट अंकल तो मिस्टर फू को समझाने से हट ही नहीं रहे थे, जबकि मिस्टर फू चुपचाप बैठा था। जिंगसी अंकल के मुंह में स्नैक्स घुसाने लगी थी। तभी अंकल कहते हैं, ये तुम कर क्या रही हो? तो वो साफ करने लगती है। जिंगसी कुछ सोचने लगी थी और फिर जानबूझकर अंकल के ऊपर पानी गिरा देती है। अंकल उस पर गुस्सा होने लगे थे तो वो कहती है, सो सॉरी, मैं तो असिस्टेंट बनने के लायक भी नहीं हूँ। अंकल उसे गेट आउट करते हैं बट वो साफ करने लगी थी। बट अंकल के धक्का मारने से उसके हाथ का जग गिर के टूट जाता है। जिंगसिया को देख मिस्टर फू भाग कर आता है और उसे पकड़ के पूछता है, तुम्हारे चोट तो नहीं लगी? वो हैरान थी बट फिसल के गिरने वाली थी तो मिस्टर फू उसे पकड़ के गिरने से बचा लेता है और तो और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो हैरानी से उसे देख रही थी तो मिस्टर फू अंकल से कहता है, आपको इनोसेंट को हर्ट करने का कोई हक नहीं, और जिंगसिया को ले जाता है। अंकल वाज लाइक, इनोसेंट को हर्ट? मुझे लग रहा है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिंगसिया कहती है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, तुम मुझे उठा के क्यों लेके जा रहे हो? वो कहता है, मेरी एक्टिंग कैसी थी? वो कहती है, कुछ खास नहीं। वो जिंगसिया को नीचे उतार देता है पर वो तो ठीक खड़ी थी। तो पूछता है, तुम्हें चोट नहीं लगी? वो कहती है, वो उबलता हुआ पानी थोड़ी ना था, वो तो हल्का सा गर्म पानी था। मिस्टर फू कहता है, यानी तुम ये सब ड्रामा कर रही थी? वो कहती है, हाँ, अगर मैं ये ड्रामा नहीं करती तो मुझे आज जल्दी काम से छुट्टी नहीं मिलती। सॉरी, तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट तुम्हारे हाथों से निकल गया। वो कहता है, क्लाइंट? वो मेरा क्लाइंट नहीं, मेरे अंकल थे। जिंगसिया कहती है, तुम अपना गुस्सा करने के लिए अपने अंकल को भी नहीं बख्शते। वो कहता है, जो भी हो तुमने बढ़िया किया। पर उसे तो कुछ समझ नहीं आता। जिंगसिया के पैर में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था तो ये देख मिस्टर फू कहता है, ऐसा करो, कल की छुट्टी ले लो। तो वो खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, प्लीज आप ड्रामा को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो आजकल वीडियोस में बहुत कम व्यूज आ रहे हैं तो इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता। आई होप कि आप लोग समझोगे। और फिर नेक्स्ट डे बंठन के जा रही थी, तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और कहता है, तुम भागने की सोच रही हो? वो कहती है, नहीं तो, मैं तो बस अच्छी सी जगह घूमने जा रही हूँ। मिस्टर फू कहता है, आज तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो चलो साथ में चलते हैं। वो कहती है, मुझे हर जगह अकेले जाने की आदत है, और बाय कर जाने लगी थी। बट मिस्टर फू वाज लाइक, सॉरी, पर अब से तुम्हें किसी के साथ जाने की आदत डालनी पड़ेगी। और उसका सामान पकड़ के अपनी कार की डिग्गी में रख लेता है। तो जिंगसिया को भी उसकी कार में बैठना पड़ता है और सोचती है, ये मुझे मेरी छुट्टी वाले दिन भी नहीं छोड़ेगा, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। जिनसे शॉपिंग करने आई थी और कहती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जा सकते हो। मिस्टर फू सोचता है, क्या पता मेरे चाहते ही ये कहीं भाग जाए, और कहता है, तुम चाहे जितनी मर्जी शॉपिंग करो, मैं यही हूँ। जिंगसिया को एक पर्स बहुत पसंद आता है बट वो ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया था। तो वो कहती है, तुम्हारे साथ रहना कितना बैड लक है कि मैं अपनी पसंद का पर्स भी नहीं खरीद पाई। मिस्टर फू अब भी उसी के साथ ही जाने को बोल रहा था तो उसे एक आइडिया आता है और कहती है, ठीक है, तो मेरी आज का सारा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। मिस्टर फू हाँ कर देता है तो वो उसे रेस्टोरेंट में लेके आती है और बहुत सारी डिशेस ऑर्डर कर रही थी। तो मिस्टर फू पूछता है, तुम इतना सारा खा भी लोगी? जिंगसिया मैनेजर को बोल के रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ से बिल पे करने के लिए कहती है। अब फ्री खाना मिलने पे सारे कस्टमर्स क्लैप कर रहे थे और उसका थैंक यू करते हैं। बट मिस्टर फू को उसकी ये सारी ट्रिक्स समझ में आ रही थी और कहता है, खा लो इसे, फिर बताओ कहाँ चलना है। वो कहती है, तुम अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, और उठ के जाने लगी थी। मिस्टर फू पूछता है तो वो कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ,
क्या तुम वहाँ भी मेरे साथ ही जाना चाहते हो? वहीं बैठे कस्टमर को हार्ट अटैक आ जाता है तो सब डर जाते हैं। जिंगशिया के भागते टाइम उसका फोन नीचे गिर गया था, बट वो कहती है प्लीज कोई भी पास मत आना, थोड़ी हवा आने दो। तो मिस्टर फू सबको थोड़ा थोड़ा दूर करता है। कस्टमर की वाइफ के पास हार्ट अटैक की मेडिसिन नहीं थी तो जिंगशिया से फर्स्ट एड देने लगी थी। मैनेजर कहता है क्या तुम डॉक्टर हो? अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगी, रेस्टोरेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर फू कहता है दूसरों पे आरोप लगाना बंद करो, वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे रेस्टोरेंट के खाने में गड़बड़ भी हो सकती है, पहले जाकर एम्बुलेंस को बुलाओ। जिंगशिया हार्ट अटैक वाले आदमी को बचाते बचाते लगभग रो रही थी और मिस्टर फू से देख रहा था कि वो उसे बचाने की कितनी ज्यादा कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी को होश आ जाता है, तब जाके जिंगशिया को सांस में सांस आता है। एम्बुलेंस वाले उन्हें ले जाने लगे थे और उसकी वाइफ जिंगशिया का थैंक यू करती है, पर जिंगशिया चुपचाप बैठ गई थी तो मिस्टर फू उसके पास जाके बैठ जाता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है तुम्हें पता है मेरे डैड की जब सडनली हार्ट अटैक से डेथ हुई थी तब उस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था, वो अकेले थे, अगर उन्हें कोई बचाने वाला होता और फर्स्ट एड दी होती तो शायद वो आज जिंदा होते। वो पूछता है इसलिए तुमने फर्स्ट एड देना सीखा? वो कहती है मेरे डैड को भी फर्स्ट एड देना आता था ताकि होटल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे बचा सके, पर क्यों कोई उनकी हेल्प नहीं कर पाया जब वो प्रॉब्लम में थे। मुझे भी हार्ट पाल्पिटेशन है, जब मैंने तुम्हारे सॉन्ग सुने थे तो मेरी हार्ट पाल्पिटेशन ठीक होने लगी। क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए? तभी जिंगशिया को हार्ट पाल्पिटेशन होने लगा था और वो अपना फोन ढूंढने लगती है, बट उसका ब्रेसलेट टूट के नीचे गिर जाता है। उसकी हालत देख मिस्टर फू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये ड्रामा बिल्कुल न्यू है, इस वजह से इसके एपिसोड्स धीरे धीरे अपलोड होते हैं, तो जैसे जैसे इसके नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे मैं अपलोड करती रहूंगी। तो प्लीज कमेंट में ये मत लिखिएगा कि मैं एक ड्रामा को छोड़ के दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वाले को भी जरूर कंप्लीट करूंगी और ओवरबियरिंग सी वाला ड्रामा साथ में चलता रहेगा। सिर्फ एक एरोगेंट बॉय वाले ड्रामा को छोड़ के बाकी सब ड्रामास कंप्लीट हैं। तो प्लीज कमेंट में ऐसे मत लिखिएगा कि मैंने कोई ड्रामा अधूरा छोड़ा है। और फोर्स्ड मैरिज वाला ड्रामा आपको लवली एक्सप्लेन 3 में मिल जाएगा। और रही बात इस ड्रामा में वीडियोस लगाने की, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ड्रामा है, इसलिए मैं इस पे वीडियोस नहीं लगा रही, सिर्फ स्क्रीनशॉट से अपलोड कर रही हूँ ताकि आगे जाके कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम ना आए। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी हुई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिली बिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो।